जा रहे हो तो खाली हाथ जाना चाहिए। अपना यश वैभव, अपनी कीर्ति, अपना पैसा दिखाने के लिए संतों के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संतों से मिलने जा रहे हैं तो अपना यश वैभव, पैसा, गाड़ी, दौलत दिखाने जाएंगे, हमारे पास ये है और तुम्हारे पास ये। अगर ऐसा कर कर के संत के पास जाओगे तो जो सच्चा संत होगा वो बिल्कुल भूलेगा नहीं, आपकी हाँ में हाँ जी करता है। द्रौपदी ने कहा संत से मिलने जा रही हूँ, मैं रथ में बैठ करके नहीं जाऊंगी, मैं पैदल चल करके जाऊंगी। भगवान के मंदिर में संतों से मिलने पैदल चल करके जाते हैं, उसका एक अलग ही पुण्य मिलता है। और जब द्रौपदी पैदल चल करके गई है, ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करी हमारे राजस्व यज्ञ में चल के भोजन ग्रहण करो। तब कहा द्रौपदी हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, गृहस्थों के यहाँ हम भोजन नहीं खाते। और हाँ, अगर भोजन ग्रहण करवाना ही चाहती हो तो हमें संकल्प करके 100 यज्ञों का फल दान में दे दो, तब हम तुम्हारे एक यज्ञ में भोजन ग्रहण करने। आपको पता है पांडवों का एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ है और ये ब्राह्मण देवता 100 यज्ञों का संकल्प करके दान मांग रहे हैं। द्रौपदी कहने लगी हाँ, मैं आपको 100 यज्ञों का संकल्प करके दान देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण देवता ने पूछा तुम्हारा तो एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, 100 यज्ञों का संकल्प करके दान हमें कैसे दोगी? तब द्रौपदी ने बड़े सरल शब्द कहे महाराज, मैंने आप जैसे ही किसी ब्राह्मण देवता से सुना है, मैंने आप जैसे ही किसी विप्र से सुना है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अगर कोई संतों से मिलने जाता है तो उसके एक नहीं करोड़ों यज्ञ हो जाते हैं। और ये द्रौपदी तुमसे मिलने आई है तो हजारों पैर चल करके आई है, मेरे करोड़ों यज्ञ हो गए हैं और उन करोड़ों यज्ञों में से एक यज्ञ का फल संकल्प करके 100 यज्ञों का आप ले लो और हमारे यज्ञ में भोजन ग्रहण करने चलो। तब पांडवों का राजस्व यज्ञ पूरा हुआ है। मेरा निवेदन केवल यही रहेगा, इस व्यासपीठ से मेरी व्यासपीठ केवल यही कहना चाहती है बंधुओं, संत से मिलने जा रहे हो तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके जाओगे तो आपको संत ज्ञान दे देंगे। और आपके हृदय का पात्र अगर पहले से ही भरा होगा तो संत आपको जो ज्ञान देंगे वो आपके हृदय में उतरने वाला नहीं है, वो तो आपके माथे पे से निकल। रावण मरणासन्न स्तुति पर पड़ा था, तब मंदोदरी ने कहा था राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न कुल रोवने। बोले राम के विमुख हो गए थे इसलिए रावण तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती और ऐसे रावण की रहा न कुल रोवने हारा। तब रावण मरणासन स्थिति पर पड़ा था। राम ने लक्ष्मण से कहा रावण साधु है, रावण ब्राह्मण है, इससे ज्ञान लेकर के आओ। और लक्ष्मण गए, लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए और कहा मुझे कुछ ज्ञान दे दो। तो रावण बोला नहीं महाराज। तो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि वो ज्ञान दे देगा, वो तो बोला नहीं। राम ने कहा कहाँ खड़े थे? बोले मैं रावण की शीश की ओर खड़ा था। बोले लक्ष्मण अगर संतों के माथे की ओर जाकर के बैठ जाओगे, संतों के शीश की ओर जाकर के बैठ जाओगे तो सच्चे संत बोलने वाले नहीं है। सच्चे संत तो जब बोलेंगे, जब ज्ञान देंगे, जब उनके चरणों में झुक जाओगे तब वो अपने जीवन का अनुभव बता देंगे। और हाँ, अगर संतों का अनुभव हमें मिल गया तो बंधुओं ये जीवन बहुत जल्दी ही हरि चरणों का